हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा स्टूडेंट्स। आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है हमारा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्री की हम लोग बात करेंगे। और इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक आप सबने देख लिया होगा, नहीं देखा तो ज़रूर देखें। और आज जो हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, तो जो भी बच्चे हमारे न्यू में जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और जैसे कि आप लोगों को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट उठता है बच्चों की, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, पता होना चाहिए ना कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं, बताइए कौन बताएगा। सिंपल सी एक डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री, कोई भी बाहर से आए और आपसे पूछने लगे बच्चों ये बताओ कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या, तो आप क्या बताएंगे, बताइए। देखिए सिंपल सी एक हम लोग बात करें कि ट्रिग्नोमेट्री का एक जो चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द साइड, किसमें किसमें, साइड में, और किसमें, उसकी जो लेंथ है, किसकी साइड है, एंगल है किसमें, राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, एक सिंपल सी डेफिनेशन कंप्यूटर जी ने लगा दी है कि ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में जो साइड है और जो एंगल है उसके रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। डेफिनेशन सबने सुन लिया होगा, समझ भी लिया होगा। आप कहेंगे सर ये किस टाइप से है, तो देखो बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, सबको मालूम है, पाइथागोरस थ्योरम भी सबने पढ़ी है, राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। यहां पर ये कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 का सबको पहचान होगी, बाकी दो ये एक्यूट एंगल हो गए आपके, है ना, 90 से कम वाले। सबको मालूम है कि हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। जो हाइपोटेनियस होती है ना, वो राइट एंगल ट्राइंगल की क्या होती, सबसे बड़ी साइड होती, लॉन्गेस्ट साइड। देखिए हम बेसिक से पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, इसलिए बहुत अच्छे समझिएगा। सबसे जो बड़ी साइड होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइपोटेनियस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अब ये क्या हो जाएगा, ये तो सर हमारा क्या होगा, बेस। क्या होगा, बेस। अब ये आ गया जिसको आप लोग एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, या आप इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हाइट भी बोलते हैं। तो कोई एल्टीट्यूड बोलता है, कोई हाइट बोलता है, सभी का अलग अलग हिसाब है। कोई टीचर कुछ बोल देता है और कोई क्या बोलता है, कुछ और बोल देता है। तो आपको इस चीज का क्या रखना है बच्चों, ध्यान रखना है कि क्या हम इसको बोलेंगे। तो हम सिंपल सी लैंग्वेज में इसको क्या बोलेंगे बच्चों, एल्टीट्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड, या परपेंडिकुलर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, परपेंडिकुलर भी बोल देते। लाओ परपेंडिकुलर लिख देता हूं मैं, ठीक। क्या बोल दिया इसको, परपेंडिकुलर बोल दिया। और क्या कह सकते हैं, एल्टीट्यूड भी बोल देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, फिलहाल तो हम लोग परपेंडिकुलर बात करेंगे, एल्टीट्यूड हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, सिंपल सा एक हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। सबसे पहली बात बच्चों जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर, हम रेशोस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री रेशोस पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक चलेगा जिसके हम फॉर्मूला, देखिए आज हम लोग बेसिक बात करेंगे, फॉर्मूला पे बेस्ड हम लोग बात करेंगे। तो एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से बच्चों आप लोगों को समझने की जरूरत है। देखिए क्योंकि फॉर्मूले जब तक समझ में नहीं आएंगे आपसे क्वेश्चन देखिए होने वाला है नहीं। ठीक है, तो चलिए अब ये तो हम कर ही लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम और हम थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है तो हम पाइथागोरस थ्योरम और यहाँ लिख देते हैं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, राइट एंगल ट्राइंगल में लगती, ध्यान रखिएगा। तो क्या कहता है, इसका ट्राइंगल के नेम दे दीजिए, ए, इसको बी लिखा, इसको हमने क्या लिख दिया, सी ट्राइंगल लिख दिया, ए बी सी। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम कहती है बच्चों, क्या कहती है, राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। डिफाइन कर रहे हैं, द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ स्क्वायर एंड सम ऑफ अदर टू साइड, स्क्वायर एंड सम ऑफ अदर टू साइड। तो स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू
सम एंड स्क्वायर ऑफ अदर साइड, सम एंड स्क्वायर यानी जो अलग साइड बची, कौन कौन सी बची हैं, बेस का स्क्वायर और प्लस कौन, परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो आपके बचे। और एक सिंपल वे में लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं सर हम इसे, हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर, भाई AC है हाइपोटेनियस, इक्वल टू बेस कितना AB का स्क्वायर और परपेंडिकुलर कितना है बच्चों BC का स्क्वायर। आप इसका भी यूज कर सकते हैं, कई जगह लगेगी और हम क्वेश्चन में इनको लगाएंगे। तो सबसे पहले जो हम बच्चों फॉर्मूला पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज का पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। चलिए जी टॉपिक डालते हैं हम लोग, ट्रिगोनोमेट्री रेशो। ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज आइए हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या क्या पढ़ते हैं। देखो साइन होता है, साइन थीटा मान लेते हैं हम, ठीक है, क्या लेट कर लेते हैं, थीटा, ये एंगल कौन सा हमने थीटा लेट कर लिया, देखिए ठीक। तो साइन थीटा, फिर उसके बाद में कोस थीटा होता है, उसके बाद में टेन थीटा होता है, उसके बाद में कोट थीटा होता है, साइन कोस टेन कोट, कोट के बाद होता है सेक थीटा, और उसके बाद में होता है बच्चों लास्ट में आपका आता है कौन, कोसेक थीटा। देखो ये हमारे कितने एंगल हो गए बच्चों, 6 हो गए। कितने हो गए, 6 हो गए। देखो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। अब इनके सभी के हमारे अलग अलग क्या होते हैं बच्चों, फॉर्मूलाज होते हैं। क्या होते हैं, इनके सभी के हमारे अलग अलग क्या होंगे, फॉर्मूलाज होंगे। हम एक एक करके 1 बाय 1 इनको हम सभी को पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे वो आप लोगों को ध्यान देना। देखिए सबसे पहले बात, इनकी कोई ट्रिक है बच्चों। देखिए रट्टा लगाएंगे तो प्रॉब्लम में फंसेंगे। याद करने का मैं आप लोगों को तरीका बता देता हूं, और आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, नहीं पढ़ा तो सुनिए। देखिए हम लोग इसको याद करने का तरीका PBP HHB। अब सर ये कैसे याद होगा, तो कहेंगे क्या कहेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, क्या समझे इसका मतलब, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। याद करने का तरीका देखिए सीक्वेंस से। P का मतलब क्या होता है सर, परपेंडिकुलर। H का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनियस। B का मतलब क्या होता है, बेस। और H का मतलब हाइपोटेनियस। P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस। ये जो सबसे पहले लिखा है ना बच्चों, ये साइन होता है। जो ये सेकंड नंबर पे है, जो सेकंड नंबर पे है बच्चों, ये होता है कॉस के लिए। और जो बच्चों लास्ट वाले नंबर पे, ये किसके लिए होता है, टेन के लिए होता है। तो ध्यान दीजिए, जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिख दिया हमने। देखिए ठीक, अब परपेंडिकुलर कितना है सर, BC है। देखिए और आपके लिए इजी बना दिया। हाइपोटेनियस कितना है सर, AC है। देखो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए कॉस थीटा, देखो बेस, देखो कॉस के लिए दूसरे नंबर का, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या कहेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है सर, AB है, हाइपोटेनियस कितना है, AC है। देखो कितने आसान है रेशो। क्या बोलते हैं इनको, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज बोलते हैं बच्चों। ध्यान रखिए टेन थीटा के लिए देखो क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख दीजिएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, देखो ध्यान से, कितना है, BC, और बेस कितना है बच्चों, AB। अब जो कोट है वो टेन का ऑपोजिट होता है, तो आपको अब वहां देखने की जरूरत नहीं, यहां देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो आ जाएगा AB अपॉन BC। को सेक होता है किसका, सेक जो है किसका ऑपोजिट, कोस का। हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस कितना हो गया, AC, बेस हो गया कितना, AB। ठीक है, ऐसे ही कोसेक होता है साइन का, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हो गया AC और परपेंडिकुलर हो गया कितना, BC। बन गई, रेशोज हो गए, समझ में आ गए। तो याद करने का तरीका, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। आपको इस तरीके से बच्चों ये याद करने हैं। देखिए यही एक तरीका है जिससे आप लोग आसानी से इनको याद कर सकते हैं, वरना तो आप लोगों को फिर प्रॉब्लम होगी देखिए क्वेश्चंस को समझने में और इनको लर्न करने में। रट्टाफिकेशन नहीं चल पाएगा मैथ से, मैं आपको बार बार इस चीज को समझा रहा हूं बच्चों। जितने आप इजिली इनको कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि सर ने किस तरीके से फॉर्मूला बनाए हैं, तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। अगर आप रट्टाफिकेशन लगाएंगे तो आप लोगों को समझने में बच्चों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, फिलहाल 6 हमारे एंगल हैं। याद करने का तरीका PBP HHB, बाकी आप लोग जो इजिली अपने हिसाब से आप बना सकते हैं वो बना लीजिए। फिलहाल जो मैंने आपको सिखाया आप इससे बहुत आसानी से सीख सकते हैं ना। पंडित से P, बद्री से B और P से प्रसाद, हरि हरि बोल, HHB।
ये तो बात करी बच्चों हमने किसकी, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज की बात करी। किसकी बात करी है, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज की बात करी। अब हम आइए रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशोज की बात करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशोज की आइए हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसको हम लोग रफ करते हैं यहां से और बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। आइए, रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। आइए तो इसको लिख देते हैं, ये टॉपिक हमारा रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज। आइएगा, रिलेशनशिप क्या होती है सर, अभी अभी हमने आपसे बात करी बच्चों कि यहां पर क्या होता है, रेशोज की बात कर रहे हैं। अभी मैंने आपसे जब बनाया था कि आपसे जो साइन थीटा होता है वो किसका ऑपोजिट होता है बच्चों, कोसेक थीटा का। किसका होता है, 1 क्या लिखते हैं हम इसको, कोसेक थीटा। कोस को हमने अभी अभी आपसे बात करी थी, 1 किसका होता है, सेक थीटा का। टेन थीटा को लिखते हैं बच्चों 1 क्या लिखते हैं, कोट थीटा। क्या लिखते हैं, कोट थीटा। या हम इसको लिखते हैं बच्चों साइन थीटा अपॉन में कितना, कॉस थीटा। देखिए कोट थीटा होता है बच्चों किसका ऑपोजिट, टेन का ऑपोजिट। भाई कोट जब टेन का ऑपोजिट कोट है तो कोट का टेन हो जाएगा। और टेन को क्या लिखते हैं हम लोग बच्चों, कोट को लिखते हैं हम लोग कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए ध्यान से, ये दोनों ऑपोजिट हो गए। अब सेक का क्या होगा, 1 कोस हो जाएगा, कॉस यहां चला जाएगा देखो। और कोसेक का कितना, देखो कोसेक यहां जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, तो 1 कितना हो जाएगा, साइन थीटा। ये हो गई जी रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। बात क्लियर हो गई। तो फिलहाल हमने 2 फॉर्मूलाज अपने पूरी तरीके से कर लिए हैं। एक हमने रेशोज कर लिया है, एक हमने रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशोज की हमने बात कर ली है। अब जो हम नेक्स्ट बात बच्चों करेंगे वो हम बात करेंगे अपने आइडेंटिटीज पर। किस पे बात करेंगे बच्चों, आइडेंटिटीज पर बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, हम उन पर बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, बहुत हम लोग सिंपल वे से इनको भी आइए कर लेते हैं और उसके बाद में हम बच्चों लास्ट में अपनी टेबल को करेंगे। देखिए आइए इसको हम यहां से कर देते हैं बच्चों रफ। देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों आपके क्वेश्चन है। देखिए ये इनके बगैर तो कोई भी क्वेश्चन होने वाला है नहीं। देखिए ठीक है, आप ये सोचें कि ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन आप बिना फॉर्मूले की हेल्प से, जब तक आपको फॉर्मूले नहीं पता होंगे आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों फॉर्मूले याद करना, फॉर्मूले लर्न करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपसे बार बार इस चीज़ के लिए देखो कहता रहूँगा, है ना। तो इसलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ की आइए पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम रेशो की बात करेंगे। या पहले कुछ भी आप कर लीजिए, आपको करना तो सारी चीज़ ही है, ठीक है। चलिए आइए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बोलते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग जी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हम लोग बात करें बच्चों। चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की हम लोग बात करेंगे, ठीक बच्चों। इसको हम लोग स्क्वायर आइडेंटिटीज भी बोलते हैं, पाइथागोरियन आइडेंटिटीज भी बोलते हैं, है ना। तो आप लोग फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के नाम से जानेंगे इनको और हम लोग 1 बाय 1 आइए अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे जो बच्चों फर्स्ट नंबर की है, देखिए रेक्टाफिकेशन नहीं करना है, चीजों को समझना है। देखिए क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों 1। आपको ये याद करना है पहले नंबर पे। क्या याद करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। आराम से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है यहाँ तो। हाँ सर ये तो हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, कब जब आपको क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी किसकी, साइन थीटा की, किसकी होगी, साइन स्क्वायर थीटा की, तो कॉस को इधर ले चलेंगे। किसको ले चलेंगे, कॉस को आप इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा सर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बात सिंपल हो गई। जब आपको बच्चों कॉस की रिक्वायरमेंट होगी, कॉस स्क्वायर थीटा की, देखो तो आप साइन को इधर ले चलिए, तो साइन कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा।
कोई रट्टा लगाने की जरूरत पड़ी, रट्टाफिकेशन, तो आप कहेंगे नहीं सर आसानी से हम लोग याद कर लेंगे। देखिए इनके बिना क्वेश्चन होंगे भी नहीं, एक भी नहीं हिलेगा आपसे। नंबर बच्चों आइए सेकंड पे चलते हैं। नंबर आ गए हम लोग कौन से पर, सेकंड पे। तो सेकंड पे आता है बच्चों हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये कौन से नंबर पे आ गए बच्चों, सेकंड नंबर पे। ये रिलेशनशिप बिटवीन सेक एंड टेन के बीच में देखिए। तो बच्चों जब आपको सेक स्क्वायर थीटा की रिक्वायरमेंट होती तो आप क्या करेंगे, टेन को इधर ले चलेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई। और जब आपको बच्चों टेन स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़ेगी तो 1 इधर आ जाएगा ना, देखो ध्यान से, तो 1 इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेकेंड हो गया। तो क्या कहा, एक तो आप इसको याद करिए तो दोनों बना लेंगे, इसको लर्न करेंगे तो ये दोनों आराम से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको यहां से नहीं आएगी। देखिए बात आ गई लास्ट नंबर पे। कौन से पर आ गए हम लोग, लास्ट नंबर पर आ गए बच्चों, थर्ड वाला आपका। तो बच्चों थर्ड होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो ध्यान से, तो जो सेक और लास्ट वाले दोनों माइनस के, ऊपर वाला सबसे कैसा होता है बच्चों, प्लस का। तो जब आप कोसेक की वैल्यू निकालेंगे, किसकी निकालेंगे बच्चों, जब आप कोसेक की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चों कोसेक कैसा हो जाएगा, तो कहेंगे सर कोसेक की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो कॉट उधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का। कैसा हो जाएगा, प्लस का। बट जब आपसे कोई कोट की वैल्यू कहेगा तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बात समझ में आ गई क्या, क्या बन गया ये, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए ये तीनों आइडेंटिटी आपकी हो गई, जिनको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या स्क्वायर आइडेंटिटीज के नाम से भी आप जानते हैं, या आप इसको भी पाइथागोरियन आइडेंटिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन आइडेंटिटीज आप बोलते हैं इनको। फिलहाल अच्छे तरीके से आप इनको कर लीजिएगा और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे जब आप ट्रिग्नोमेट्री की 8.3 एक्सरसाइज करेंगे। इसके बिना हेल्प के आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक, हमारे रेशोज हो गए, रिलेशनशिप बिटवीन रेशोज भी हो गए, आपकी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज भी हो गई। अब लास्ट जो बच्चों हमारे फॉर्मूले बचे हैं वो आपके आती है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। कौन सी पे आ गए हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्या होती है, हम उस पर बात करेंगे। देखिए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसको समझाने की भी कोशिश करेंगे कि कैसे बन के आई है। देखिए बाकी तो आपको सिंपल वे से एकदम समझा देंगे कि आपको किस तरीके से ये करनी है। आराम से इसको नोट डाउन करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए, और जैसे कि आप लोगों को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन बच्चों मिलते रहें। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री की हम लोगों ने बच्चों डेफिनेशन भी बात करी है। ठीक है, तो क्या बात करी ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन, स्टडी ऑफ द एंगल एंड साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। चलिए जी, आई ट्रिग्नोमेट्री टेबल की हम लोग बात करते हैं, और किसी भी तरह से इसमें आपको रट्टाफिकेशन लगाने की जरूरत नहीं है। हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल के ऊपर या ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज के ऊपर आप लोगों ने पहले भी वीडियोस देखी होंगी। टेबल याद करने का तरीका हमने आपको पहले भी बताया है। एक बार आज फिर से जब हम क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग टोटल चैप्टर का बेस यहाँ पर हम लोग पढ़ पा रहे हैं। देखिए तो चलिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है आप लोगों की ये, और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। चलिए जी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम लोग बनानी भी सीखेंगे, फिर आपको किस तरीके से इसका यूज करना है उस पर भी बात करेंगे, कैसे याद होगी, क्योंकि बच्चे बहुत भूल जाते हैं। कोई सी वैल्यू पूछी जाती है, बताते वो कोई सी वैल्यू है, तो वो आपके मन में किसी भी तरह से कोई डाउट ना रहे, तो हम उस सारी चीज़ों पर आइए बात करेंगे। तो चलिएगा, बहुत से बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री टेबल आती भी होगी और बहुत से कंफ्यूज भी रहते होंगे कि सर कैसे हमें को ये करनी है। तो देखिए कन्फ्यूजन आज हम दूर करेंगे और आपको अच्छे तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आज हम लोग आसानी से कर पाएंगे कि किस तरीके से आप लोग इसका पेपर में, एग्जाम में यूज आप करेंगे और कौन सी वैल्यू कहाँ लगानी है आप लोगों को ये आज देखना। देखिए तो अब देखिए बहुत से बच्चे रट्टा लगाएंगे, देखिए रट्टाफिकेशन आपका यहाँ नहीं चल पाएगा, तो इसलिए कोशिश करें कि रट्टाफिकेशन ना लगाएं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के लिए। सबसे पहले जो टेबल बनेगी वो बनेगी आपकी एंगल। क्या बनती है, चलिए एंगल लिख दीजिए। क्या लिख दीजिएगा,
एंगल, ठीक है। अच्छा, एक हम लोग पहले बनानी सीख लेते, चलिए वो हम बाद का काम करते हैं। देखिए जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाएंगे आपके पास एंगल होते हैं, कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कोट होता है, सेक होता है, और लास्ट होता है बच्चों कौन सा? आपका कोसेक। लास्ट क्या होता है बच्चों? कोसेक। 6 एंगल होते हैं आपके, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। हम इन 6 पर ही बात करेंगे और मेन बात यह है हम लोग सीखेंगे कैसे बनाएंगे। मान लीजिए आप लोग वैल्यू नहीं भी आता तो आप लोग जल्दी से 5 मिनट के अंदर आप पूरी टेबल अपनी बना सकते। देखिए आपको याद करने का, देखो यहां लिख देंगे हम एंगल, क्या लिखेंगे यहां पर हम? एंगल। देखिए ठीक, देखिए याद करने का तरीका, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है। अच्छा, हमारे एंगल जो होते हैं, हम कौन कौन सा एंगल यहां पढ़ेंगे बच्चों? 0 डिग्री होगा, एक यहां पर हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, फिर हमारा एक बच्चों हो जाएगा यहां कौन सा? 0 डिग्री, 30 डिग्री, इसके बाद 45 डिग्री, इसके बाद 60 डिग्री। और बच्चों 9 हमारी जो 10th क्लास है हमारे पास, वहाँ कौन सी क्लास? 10th क्लास में हम 90 डिग्री तक पढ़ेंगे। कितने डिग्री तक पढ़ेंगे बच्चों? 90 तक। देखिए मैं आपको सिर्फ अभी बनानी सिखा रहा हूँ। देखिए जब आपको बनाने की बात करेंगे तो आपको क्या करना है? 1 से लेके 4 तक नंबर, देखिए 1 2 3, देखिए ऐसे लिखना है 0 1 2 3 4 तक आपको नंबर इस तरीके से लिखने हैं। देखिए आपको क्या करना है? 0 से लेके 4 तक क्या लिखने हैं बच्चों? मार्क्स, नंबर डाल दीजिए, फिर इन सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दीजिए। कितने से डिवाइड करना है? 4 से। देखिए इस तरीके से हमने क्या कर दिया बच्चों? 4 से डिवाइड कर दिया। इसके बाद क्या करना है? अच्छा यहाँ देखिए 4 1 जा 4 सबको मालूम है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? स्क्वायर रूट लेने। क्या लेने? स्क्वायर। भाई 0/4 का स्क्वायर रूट तो 0 ही रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1/4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा कितना बच्चों? 1/2 हो जाएगा। 2/4 देखो ध्यान से, 1/2 हो जाएगा तो कितना आएगा? 1/√2 आ गया। देखो कितना आ गया? 1/√2। 3/4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगा √3/4, √3/4। और यहां पर 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों? 1 हो जाएगा। यह हमारी साइन वाली लाइन तैयार हो गई। इसके बाद चलेंगे बच्चों हम कॉस पर। कैसे लिखते हैं सर कॉस? उसके बाद सर टेन कैसे? आपने ये तो बता दिया। अब उसके बाद हमारा कॉट कैसे आएगा? देखो कोई रट्टाफिकेशन नहीं, सिंपल समझिए। साइन वाली हो गई, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 1, और साइन 60 की साइन 60 की √3/2 कितनी हो जाएगी? क्योंकि इसका स्क्वायर रूट लेना है ना, तो स्क्वायर रूट कितना आएगा? √3/2। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 1। तो देखो ध्यान से, अब कॉस वाली लाइन साइन वाली लाइन को उल्टा करके लिखना। देखो 1, देखो लास्ट में 1 है, फिर √3/2, अब 1/√2 तो 1/√2 ही रहेगा, और 0 का 1/2, और cos 90 की वैल्यू कितनी होगी? अब 0। सर अब tan वाली कैसे? सर ये तो आपने बता दिया ऑपोजिट करके, पर tan वाली कैसे आएगी? देखो बच्चों tan के लिए भी हमने जब रेशोज पढ़े थे आपसे कहा था कि जो tan होता है ना वो sin/cos होता है। क्या होता है? sin/cos, यानी कि साइन वाली लाइन को cos से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? tan। देखो 0/1 क्या हो जाएगा? 0, 1/2/√3, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया बच्चों? 1/√3 आ गया। √2 से √2 कैंसिल, कितना आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल तो कितना आ जाएगा बच्चों? √3 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? और लास्ट में जब 0 को आप डिवाइड करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड करें तो इनफाइनाइट आएगा ना। नॉट डिफाइन, तो 1/0 कितना होता है? इनफाइनाइट। या इसको आप क्या कहते हैं? नॉट डिफाइन। और क्या कह सकते हैं आप इसको? नॉट डिफाइन में लिख दिया। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, नोट डिफाइन भी कह सकते, दोनों में से कुछ भी। पर जब आप एग्जाम में करेंगे तो आप नोट डिफाइन थोड़ा लिखेंगे, क्या लगाएंगे? ये वाला साइन लगाएंगे ना, इनफाइनाइट वाला। चलिए ठीक है सर, 10 तो आ गया, पर कोट क्या होगा भैया? कोट वाली लाइन को 10 को अपोजिट कर दो। देखो इनफाइनाइट, √3, 1, 1/√3, और फिर कितना आ जाएगा लास्ट में? सर 0 आ गया। कितना आ गया? 0 आ गया। अब सर सेक कैसे करेंगे? सर सेक तो बड़ा कंफ्यूज कर रहा है।
तो सब कहेंगे सर सेक तो आपने बताया था 1/कोस होता है। क्या होता है? 1/कोस। तो देखो 1/कोस का मतलब कैसे, 1 का तो 1 ही रहेगा, इसका ऑपोजिट करेंगे तो √3/2 का कितना हो जाएगा सर? ये तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, 1/√2 का कितना होगा सर? ये तो √2 हो जाएगा। 1/2 का कितना होता है? 2 हो जाएगा। और 0 का ऑपोजिट कितना हो जाएगा? 1/0 का कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इनफाइनाइट होगा। कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा सेक में। ठीक है, जिसको हम लोग नॉट डिफाइन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नॉट डिफाइन। चलिए आप लोग अपने हिसाब से लिख दीजिए। चलो मैं इसको लिख देता हूं, नॉट डिफाइन कहते हैं इसको, क्योंकि ऐसा ना आप लोग बड़े कंफ्यूज वाले बच्चे हैं फिर, क्योंकि बुक में लिखा हुआ नॉट डिफाइन, ये साइन बहुत कम मिलता है। तो आप दोनों चीजें आप देख लीजिएगा, दो भी। अब सर कोसेक कैसे कहे? भैया कोसेक में सेक वाले को उल्टा करके लिख दो। ये लीजिए देखिए, 2√2, 2/√3 और लास्ट में कितना आ गया? 1। तो ये हो गई बच्चों हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशो, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। हमने आइडेंटिटी की बात कर ली, हर एक चीज हमारी ट्रिग्नोमेट्री का जो बेस था इस चैप्टर का विथ पाइथागोरस थ्योरम के साथ हमने अपना यहाँ कंप्लीट करा है। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बेस थी। फिलहाल 8.1 जो हमारी एक्सरसाइज है हम उसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये फॉर्मूलाज आपको कितने समझ में आए वो तो आप जाने। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज करें, रिवाइंड करें, कई बार देखें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम बात करें इसकी रैंक की, तो जो ट्रिग्नोमेट्री आपका जो चैप्टर है बच्चों, कौन सा? ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर आपका, ये करीब 12 to 13 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। कितने मार्क्स का? 12 to 13 या 14 मार्क्स का। अब ऐसा क्यों है सर? भैया 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका, इससे जो नेक्स्ट वाला चैप्टर है ना वो भी ट्रिग्नोमेट्री का ही है। भैया दोनों भाई हैं, तो 5 मार्क्स का वहां से आएगा। ठीक है, और 9 मार्क्स का आप कम से कम इससे मानकर चलिए। ये जो फॉर्मूले आज हमने बात करी है 20-22 मिनट में, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशोज हो गई, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हो गई, ट्रिग्नोमेट्री टेबल हो गई, रिलेशनशिप ऑफ रेशोज हो गई, ये सारी चीजें। पाइथागोरस थ्योरम पर भी हमने बात करी, क्योंकि इनकी सबकी हमें अभी जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी जब हम एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, पहला काम अच्छे से इनको याद करिए, कई बार वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को भी सेंड करिए, तभी आप इनको सीख पाएंगे। देखिए वीडियो कैसी लगी जरूर आप लोग कमेंट्स करके बताएं। और 8.1 हम लोग बच्चों पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में, जरूर देखें। एग्जाम आप लोगों के बहुत नज़दीक है, अच्छे से तैयारी करते रहिए। तब तक मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो 8.1 एक्सरसाइज। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल। कैसी लग रही वीडियो जरूर कमेंट्स करें, और आप हमें मेल करिए tiwari class812@gmail.com पर। तब तक गुड बाय टू ऑल।